लगी तो बहुत ज़्यादा ठंड चुकी है, नहीं डाला है एक भी बार। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अभी सुबह का टाइम है, मैं लगा रही हूँ झाड़ू। आद्या आद्या मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं, अभी छुट्टियाँ चल रही हैं तो देर से उठते हैं और मैं भी थोड़ा सा लेट उठती हूँ। पहले जैसे जो उठती थी मैं, पहले मैं जैसे उठ जाती थी 5:30-6 ऐसे, और अभी 7 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। तो लेट तो थोड़ा है ही, जब थोड़ा सा जब छुट्टी वगैरह मिल जाती है ना तो थोड़ा सा रूटीन भी चेंज हो जाता है। और मुझे भी लगता है कि हाँ चलो छुट्टी है तो कुछ दिन तो रिलैक्स रहेगा, उठने में देर तक सो लेते हैं। बाकी काम तो सारे रहते हैं और काम बढ़े हुए ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कम हो। घर में बच्चे हैं और खाना बनाओ उनका मनपसंद, कहीं उनको कुछ दो कहीं कुछ, कभी ये फैलाया कभी वो फैलाया, वो सब कुछ करना पड़ता है। एंड ये काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है एज ए मदर, क्योंकि मैं उनका ये सारा काम करके बहुत ज़्यादा अच्छा फील करती हूँ। अदरवाइज़ अगर दोनों ही बच्चे यहाँ पर कुछ फैलाएंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, फिर बच्चे किस काम के, और फिर मैं करूँगी क्या दिन भर। तो बस यहाँ पे पूरी झाड़ू लगा ली है और उसके बाद मैं बाहर हॉल में और किचन में और जिसमें बच्चे सो रहे हैं बेडरूम में, वहाँ पर भी लगा कर आऊँगी झाड़ू, और उसके बाद मैं पोछा लगाऊँगी। तो बस मैंने मोप निकाला है, मोप में मैंने ये डाला हुआ है फ्लोर क्लीनर, और मुझे पता नहीं था कि ये फ्लोर क्लीनर लेकर आ चुके हैं घर में। मैं 2 दिन से ऐसे ही पोछा लगा रही थी, मैं सोच रही थी घर में है नहीं, बट इन्होंने बोला मैं लेकर तो आया हूँ, और इन्होंने लेकर आके वॉशिंग के पास में पीछे रख दिया होगा। तो बस सबसे पहले मैंने किचन में लगाया जाके, फिर दक्ष और आद्या के लिए रूम में जिसमें सो रहे बेडरूम में वहाँ लगाया, और फिर इस वाले रूम में भी लगाया है। तो हाफ लग चुका है, बाकी का बचा हुआ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तो बस जल्दी से पूरा पोछा लगाऊंगी, हॉल में भी लगाऊंगी, फिर उसके बाद जाऊँगी मैं नहाने। इसके नहाने जाने से पहले मैं मोप को वॉश करूँगी, उसे धूप में थोड़ा देर रख देती हूँ ताकि स्मेल वगैरह जो है वो ना आए और अच्छे से ड्राई हो जाए। ये मेरा रोज़ का काम है। और उसके बाद फिर हैंड वॉश करूँगी, ब्रश करूँगी, मुँह धुलूँगी। उसके बाद किचन में जाती हूँ, मैं चाय चढ़ा देती हूँ, क्योंकि जब तक मैं नहा कर आऊँगी तो चाय अच्छे से खौल जाती है। तो बस नहा कर मैं आ गई हूँ, चाय में दूध भी डाल दिया है जाकर, और हेयर वॉश किया है आज मैंने। और यहाँ पे अब मैं अपना स्किन केयर है वो कर रही हूँ। स्किन केयर में नॉर्मली मैं टोनर लगाती हूँ सबसे पहले, बट टोनर मेरा ख़त्म हो चुका है, मुझे मंगाना है। और फिर उसके बाद एक क्रीम लगाती हूँ, मॉइस्चराइज़र क्रीम, जो मैं डेली यूज़ करती हूँ। और कुछ भी हो, स्किन को थोड़ा सा मॉइस्चराइज़ करके रखना चाहिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। तो उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र क्रीम के बाद मैं थोड़ा सीरम भी लगा लेती हूँ। कभी कभी स्किप भी कर देती हूँ, लेकिन जो सनस्क्रीन है वो स्किप नहीं करती हूँ घर पर भी, क्योंकि सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी रहता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर के काम के साथ साथ अपने घर की डीप क्लीनिंग भी कैसे कर सकते हो, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक बहुत काम रहते हैं हम वुमेंस के पास में, घर में हाउस वाइफ के पास में। अगर एक मदर है तो वो भी, और नहीं है तो भी बहुत सारे काम रहते हैं। अगर आप रूटीन के साथ में चलोगे, कुछ लिख भी लोगे अगर, तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं एक दिन लिखी, और लिख के जब की ना तो मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया और काम करने में मज़ा भी आया। फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आके सबसे पहले ब्रेड सेक के, देसी घी में ब्रेड सेकती हूँ मैं, और उसके बाद चाय बनाई थी और वो भी और हस्बैंड को दी। तो मैंने ना इनको जाके ब्रेड और चाय दे दी है। इनको सेक कर ही ब्रेड देती हूँ, क्योंकि कच्ची नहीं खानी चाहिए, पेट में दिक्कत रहती है। और अगर नमकीन वगैरह है तो भी मैं साथ में उनको दे देती हूँ। और कभी कभी पोहा, सिवैयाँ, उपमा, ये सारी चीज़ें भी बना देती हूँ। तो आज मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि आज
डायरेक्ट मैं खाना ही बनाऊंगी जल्दी से। चाय नाश्ता किया, साथ ही साथ तुरंत मैं लग गई खाने की तैयारी में। खाने में मैं आज बना रही हूँ अरबी की सब्ज़ी। मैंने इनको फिर फ़ोन किया क्योंकि ये तो यहाँ से नाश्ता करने के बाद निकल जाते हैं प्लॉट पे, 1-1:30 बजे करीबन आते हैं वहाँ से। तो मैंने बीच में इनको फ़ोन किया कि मैं अरबी उबालने रख दी हूँ और अरबी जो है उबल जाएंगी तो मैं अरबी की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो मैं सूखी बनाऊँ या रसीली? तो इन्होंने बोला कि एक ही चीज़ बनाओ और वो भी रसीली बनाओ ताकि पेट भर सके अच्छे से। ड्राई से पेट नहीं भरता, ऐसा लगता है कुछ खाया ही नहीं, सुबह का नाश्ता टाइप का किया हुआ है। और रोटी के साथ में ग्रेवी वाली जो अरबी होती है वो अच्छी लगती है। तो फिर बस इनसे बात हुई, उसके बाद मैं फटाफट अरबी कट कर रही हूँ यहाँ पे। और अरबी भी कुछ ऐसी हैं कि कुछ टाइट निकल गई, कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गई, तो अलग अलग टाइप की हो गई है। तो जो हिसाब से मैं चाहती थी उस हिसाब की नहीं निकली। तो सरसों का तेल गरम किया, हींग डाला और अरबी को हमेशा अजवाइन से ही तड़का दिया जाता है, उसी से ही इसका टेस्ट मतलब फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा मैंने अजवाइन डाला, उसके बाद हरी मिर्ची डाल के इसको थोड़ा सा भून लिया। बाकी का मैंने फिर इसमें अरबी डाल दी और उसके बाद बेसिक मसाले डाल दिए, जो हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक रहता है वो। और जब मैंने ये सब चीज़ें डाली तो मैं सोच रही थी कि मैं सूखी बना लूँ और पराठे के साथ में खा लूँ, क्योंकि जब सूखी सब्ज़ी बनती है ना मुझे रोटी के साथ में अच्छी नहीं लगती है। फिर मेरा मन किया कि नहीं, उसमें पानी ऐड कर देते हैं और 10 मिनट इसे खौलाएँगे और ये रसीली ग्रेवी वाली जो सब्ज़ी है बन के तैयार हो जाएगी। तो फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया था। और आप चाहो तो इसमें ड्राई वाली भी निकाल सकते हो, इसमें थोड़ी सी निकाल लो, आमचूर पाउडर डाल लो इसमें, ऊपर से हरा धनिया डाल लो और आपकी ड्राई वाली अरबी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। वरना आप इसमें पानी डाल दीजिए अकॉर्डिंग टू ग्रेवी और बढ़िया सी ये सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। बच्चों को बहुत भूख लग रही थी, वो बहुत देर से इंतज़ार भी कर रहे थे। पता नहीं क्यों आज उनका पेट इस तरीके से नहीं भरा ब्रेड वगैरह खा के, क्योंकि आज मैंने चीज़ ब्रेड नहीं बनाई थी, नहीं तो इन बच्चों के लिए मैं चीज़ ब्रेड भी बना देती हूँ बीच में। तो यहाँ पे मैंने अरबी को बॉईल कर लिया अच्छे से, मतलब जो ग्रेवी उसे पका ली, उसमें हरा धनिया ऊपर से डाल दिया, सब्ज़ी तैयार हो गई। अब मैं रोटियाँ सेक रहती हूँ। सबसे पहले गाय की रोटी निकाल दी है मैंने, एक साइड में बन रही है, आप देख रहे हो। तो गाय की रोटी जब मैं निकालती हूँ तो उसमें मैं घी लगाकर उसी में थोड़ी जो सब्ज़ी बनाई है वो रख देती हूँ। और मैं हमेशा एक छोटा सा टुकड़ा उसका कट करके सब्ज़ी लगा के उस पर रख देती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मेरा मानना ये है कि वैसे तो ये रोटी गाय के पास जाएगी ही, लेकिन जब हम लोग ऐसे निकालते हैं ईश्वर के लिए, गाय माता के लिए, तो उन तक कैसे जाएगी, तो ऐसे ही जाती है प्रणाम करके। जब हम थोड़ा सा टुकड़ा रख देते हैं जैसे भगवान को भोग लगाते हैं वैसे ही। तो बस यहाँ पे मैंने अलग करके रख दी है। बाकी रोटी सेक के मैं दक्ष और आध्या के लिए थाली लगा दूँगी, फिर बाकी ये सारी रोटियाँ सेक कर रख दूँगी और उसके बाद उसमें घी लगा दूँगी। क्योंकि रोटियाँ सेक के मैं रख देती हूँ और तुरंत उसके बाद मैं घी ना लगाऊँ तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती है, टाइट, मतलब ऐसा लगता है कि उनको फिर से गर्म करो। लेकिन अगर घी लगा के रख दो ना तो वो ज़्यादा सॉफ्ट रहती हैं और घी भी दोबारा नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि गर्मी है तो जमेंगी तो है नहीं। सर्दी में तो इग्नोर कर दो, सर्दी में सब लोग तो गरम ही गरम खाते हैं। तो अभी मैं सारे बर्तन जो है वो धुल ली थी, बाकी के सारे बर्तन मैं स्टैंड में लगा दे रही हूँ ताकि किचन जो है एकदम खाली रहे। बहुत ज़्यादा भरा भरा सा लगेगा ना सिंक वगैरह, तो मुझे ना चिंता ही रहती है कि एक ये काम बाकी पड़ा हुआ है। और एक चीज़ और है, गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं तो छिपकली के बच्चे बहुत होने लगे हैं, तो इस चीज़ का बहुत डर रहता है मुझे। और वैसे भी मैं जब भी इस्तेमाल करती हूँ तो एक बार पानी से ज़रूर धुल लेती हूँ बर्तनों को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुझे डर लगता है। तो बस उसके बाद मैंने ये अपना एप्रिल उतारा, क्योंकि मैं इसे ही पहन के रोटी बनाती हूँ। मेरे कपड़े ना आटे से बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं और या बर्तन धुलती हूँ तब भी। तो गाइज़ इतना ही वीडियो मैंने शूट किया था। फिर उसके बाद डायरी मिलती हूँ शाम को, और शाम को मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। सो गाइस अभी मैं अपनी ड्रेसिंग क्लीन करने जा रही हूँ। तो ये पूरा खाली कर दिया है, ऊपर से नीचे तक सारा सामान बेड पे रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने कुछ बिछाया वगैरह नहीं है और हल्की हल्की सी डस्ट भी दिख रही है। बाकी का मैं इसमें बैंगल रखती हूँ ज़्यादातर, इसमें मैंने अब बैंगल रखना शुरू कर दिया है। तो मैं आपको दिखा दूँ, मैंने कुछ सही करके लगाए हैं। एक ये बैंगल है, ये वाला। इसमें पता है क्या है कि इसमें सारे मैंने कंगन भर दिए इस किट में। ये किट मैंने अमेज़ोन से ली थी, ये वाली। ये कंगन तो ऐसे है ना, एक एक डाल लो, चाहे येलो कलर, एक ये मल्टी कलर, एक ये वाला,
साड़ी का मैचिंग का था, लेकिन ये भी ऐसे ही डाल लो। ये मल्टी कलर है, ये नीले वाले हैं, ये कांच का है, ये सब ऐसे ही हैं लाख वाले जैसे, और ये कांच के हैं। ये चूड़ी के साथ में 4 का सेट है, ये मैंने इस तरीके रख लिया है। ये रखूँगी इसमें, ज्वेलरी भी कुछ रखी थी इसमें, ये नहीं रखूँगी। ये देखो, ये चूड़ा है मेरा, ये मैंने चूड़ा ऑनलाइन लिया था, तो ये हो गया एक चूड़ा। और एक चूड़ा ये है, ये भी मैंने अमेज़ोन से लिया था। पूरा हाथ का चूड़ा है, बहुत सुंदर है ये। एक ही बार पहना है, इसको भी एक बार पहना है, इसको भी एक बार ही पहना है मैंने। और क्या है, और इसमें भी चूड़ा ही होगा। हाँ, ये मैं मार्केट से ही ख़रीदी थी। ये आद्या की कांच की चूड़ियाँ हैं, सुंदर सी, रेड एंड येलो। ये जब कभी एथनिक वेयर पहनेगी ना वो, तब मैं उसको दूँगी। बाकी का एक ये चूड़ा है मेरा, और एक ये चूड़ा है। ये सब मैंने ख़रीदे थे। अभी मैंने ना एक भी बार ये नहीं डाला है, ये तो मैं बहुत बार पहन चुकी, ये नहीं डाला है एक भी बार। और एक ये कंगन, ये 1-2 बार ये पहन चुकी हूँ। ये कंगन 4 का सेट लिया था, पर 2-2 का सेट आया था। 2 बार मैंने मंगाया था इसे, अमेज़ोन से ही लिया था। एक ये कंगन का सेट है, ये भी बहुत प्यारा है, गोल्डन कलर का है, अच्छा लग रहा था तो मैंने लिया था। बाकी का एक ये कस्टमाइज़ वाला, जो कस्टमाइज़ करवाया था मैंने, ये चूड़ा है, दिखा रही हूँ, ठीक नहीं रहा है, ये देखिए, ये मैंने कस्टमाइज़ कराया था। इसमें नाम लिखा मेरा, लिखा प्रियंका पाटकर, अब समझ में आ रहा ना। ये बहुत ही प्यारा है, ये सब मैं इस तरफ रखने वाली हूँ। ये बैंगल्स मैंने 15 अगस्त और 26 जनवरी के लिए मंगा के रखे थे, कि मतलब जब आएगा तो मैं पहनूंगी, वीडियोस में दिखाऊंगी। वीडियोस बनाने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें ले ली मैंने, ऐसा लगता है। ये मेटल वाली, ये तो काम की हैं, जब कोई कॉटन का कुर्ता पहनो ना उसके साथ में, ये उसमें सेट भी डला हुआ है, इसके अंदर पूरा सेट है, ये इसमें ठीक रहेगा। एक भी मेरा नेकलेस रखा हुआ है, एक इसमें मेरी झुमकियाँ रखी हुई हैं। कहाँ गई झुमकी, गायब हो गई, इसमें है। तो मैं ये कुछ याद आ गई अपनी चूड़ियाँ देखने के लिए, तो बस ये सारा सामान मैं इसमें लगाने वाली हूँ, फटाफट से लगा लेती हूँ मैं। तो ये मैंने चूड़ियाँ लगा दी हैं, ये चूड़ा ऐसे लगाया है, चूड़ी ऐसे लगा दी है, कुछ इस तरीके से सारा चूड़ी सारी से भर दी है। ये सब हो गया है, इसको बंद कर देते, हो गया एक काम। बाकी का ये सारा सामान पड़ा हुआ है। ये लिपस्टिक्स कुछ हटानी है, कुछ रखनी है, वो लिपस्टिक्स, कुछ इसमें ऑयल वगैरह हटानी, कुछ पैसे डाल देती हूँ मैं इसे। कंगन अभी लगाने हैं। ये बिंदी मैंने बहुत पहले ये बिंदी खरीदी थी, एक बंगाली लुक क्रिएट करने के लिए बड़ी बिंदी चाहिए थी मुझे। ना ही मैं बंगाली लुक क्रिएट कर पाई, टाइम नहीं मिल पाया, ना ही मैं इनका यूज़ कर पाई, पर शौक में एक बिंदी लगा के ज़रूर देखी थी, पता नहीं कहाँ गई। ये साड़ी पिन, ये मैं मायके गई थी तब लाई थी, 2-3 है। मम्मी से बोला था मैंने एक ले लो, मम्मी बोले तुम ले लो, मम्मी ने एक ही लिया था। अब एक मेहंदी की कोन भी रखी हुई है, नेल पेंट, और ये मेरा इयरिंग्स का बॉक्स है। ये है इयरिंग्स का बॉक्स, ये बहुत काम के दोनों हैं। इनमें ना काफ़ी इयरिंग्स आ गए, आसानी भी रहती है ढूंढने में। इससे कुछ इयरिंग निकाल के अच्छे से इसमें सेट करने हैं। एक वो मेकअप किट बनाई थी ना ले जाने के लिए, जब मैं लखनऊ अभी गई थी, कुछ काम नहीं आया, इसको खाली करूँगी फिर रखूँगी निकाल के। ये अभी रख दूँगी उठा के, ये तो अभी काम आएगा ही नहीं मेरे, सर्दी में ही आएगा। इसमें भी थोड़ा मोड़ा सामान बचा है, सारा सामान यूज ही हो गया है। अब मैं मंगाती भी नहीं हूँ, बहुत कम चीज़ें मंगाती हूँ। ये रेजर, ये बड़ा काम का है। ये बेल्ट मेरी, इसमें आई शेडो रखी है, एक लिपस्टिक नहीं रखी है, ये स्पॉन्ज रखा हुआ है। ये कॉटन बॉल जो अभी तक मैंने यूज़ नहीं किए हैं, एंड ये इसके 4 आए थे, एक यूज़ हो गया है, एक ये निकालूंगी कभी जब यूज़ करना होगा जाने के लिए। इससे स्वीट ब्यूटी की पेंसिल हैं इसमें बहुत सारी, 12 हैं शायद, इसमें एक यूज़ की है मैंने अभी बस। बाकी का सारा सामान ऐसे, ये ब्रश ना जाने कब से यूज़ नहीं हुए हैं, ये सब ऐसे ही रखे नए नए। ये मेरी वॉच, मैं यही पहन के ज़्यादातर जाती हूँ। देखो, मुझे ज़्यादा वैसी जो स्मार्ट वॉच होती है इन सब चीज़ों का शौक़ नहीं है। वॉच का शौक़ जो है मेरा, छोटी वॉच का शौक़ है बस। ये ली थी मैंने, इसको भी मैंने अमेज़ोन से ख़रीदा था। ये देखो, इसमें शायद एक नेकलेस रखा, उसको उठा के रखो। ये स्टेप बीट की, ये बड़ी काम आती है, ये बढ़िया चीज़ है। ये सब यूज़ करके ख़त्म ही करना सारे सीरम वगैरह। चलो इस सबको सब फटाफट से लगा के अरेंज कर लेती, फिर दिखाती हूँ मैं आपको।
सो गाइस सब कुछ सही से लगा दिया है, ये यहाँ पे लगाया है। ये पाउडर ना एक्सपायर हो गया ये वाला। अब ये ना कैरम वगैरह खेलने जाए तो उसमें डाला जाए, तो स्कूल भिजवा देंगे इनके, तो कैरम वगैरह में डाल डाल के खेल लेंगे। पता ही नहीं चला कब हो गया, देखा नहीं। यहाँ पे सारा सही से सब सामान लगा दिया है। यहाँ ज्वेलरी लगा दी, सब भर दिया है। नीचे वाला तो भर ही गया है, नीचे से नीचे वाला ही भर गया है। ये भी देखो अच्छे से मैंने कर दिया है। ये दरवाज़ा बोलता है इसका, बहुत ही ऊपर दवाइयों का सेक्शन है यहाँ पे। ये बस इतना सब हो गया है। हे गाइस, तो कल मैंने वीडियो एंड नहीं किया था। कल मैंने आपको दिखाया था ना कि मैंने अपनी ड्रेसिंग ऑर्गेनाइज़ की है, तो ऑर्गेनाइज तो की थी। ये देखो कितने दिन रहेगी, एक दिन भी नहीं सही तरीके रहती है। ये इसकी हालत देखो, ये वाला, ये ड्रॉज तो मतलब ख़राब करते ही रहते हैं बच्चे, तो ये हालत हुई है। और कल मैंने वीडियो एंड नहीं किया था क्योंकि बहुत देर हो गई थी, बहुत थक भी गई थी। हस्बैंड चले गए थे अपने मित्र के यहाँ पे, एक जगह इनविटेशन था खाने का, तो वहाँ फिर मैंने दाल चावल बनाए, हमने और हमारे दोनों बच्चों ने मिल के खाया, और फिर वीडियो वगैरह नहीं बनाया। तो आज दूसरा दिन है और दोपहर का टाइम है, और मैं जक्स आद्या दोनों सो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो आप उसके लिए वीडियोस में मतलब बना लेती हूँ, सामने आके बात कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा मौका मिल ही नहीं पाता है। इतना शोर मचाते हैं, लेकिन मैं इनके शोर को भी इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। अभी देखो ये जग भी गए। जब ये सोने लगते हैं तो मेरा भी मन करता है सो जाओ और कभी कभी करता है एडिटिंग कर लो, तो थोड़ी सी एडिटिंग की, फिर सोचा कि चलो बनाते हैं और आप लोगों को बता दें कल वीडियो एंड क्यों नहीं किया। तो गाइज़ इस वीडियो को मैं अब यहीं एंड कर रही हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि हर बार तो कहती हूँ और पता नहीं कितने लोग फॉलो करते होंगे, लेकिन फिर भी एक एक करके सब्सक्राइबर मेरे बढ़ते तो है। आप जल्दी से बढ़ा दीजिए तो और अच्छी बात है। बाबू बाय कर दो। और अब तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बब्बू मेरा रो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।